आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। बांद्रा ईस्ट गणेश्वर में लगी आग, 30 घर जले, समीर खान ने जानकारी दी। यादें हुसैन समुदाय की तरफ से दिलावर हुसैन ने लोगों को चादर नाश्ता तकसीम किया। अजीत जब्बार। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. समीर भाई इधर भी जिस तरह से ये भारत नगर, बांद्रा ईस्ट, गणेश्वर नगर जिस तरह से बस्ती है और यहाँ पर आग लगी थी और सभी तमाम यहाँ पे जितने भी घर थे आज पूरे जल चुके। और स्टेशन से ही मिलता है तो यहाँ पर ही रहना चाहिए, तो अपने को जाना पड़ेगा, फ्रीडम पे ले लेना चाहिए। ऐसा ही का काम है ना, सबका एक आप लोग हेल्प करो आज हम लोग मौजूद है बांद्रा ईस्ट भारत नगर के पास में गणेश्वर नगर बस्ती, जिसके अंदर कल आग लगी थी और तमाम झोपड़े यहाँ पे जल चुके। जितने भी घर थे सभी जल के पूरे खत्म हो चुके हैं लगभग यहाँ पे, और जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले काफ़ी परेशान हाल है। तो यहाँ पर जितने भी स्थानीय जो रहने वाले यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ में, हम पूछना चाहेंगे कि सर क्या बोलना चाहेंगे आप? जिस तरह देखो यहाँ पे सब जल गया, कुछ बचा नहीं, हमारे कपड़े बर्तन सब, इतना तक कि हमारे डॉक्यूमेंट्स सब पूरे के पूरे जल गए। अब हमारे को कुछ रहने का ठिकाना नहीं है। अब हम चाहते हैं, कितने घर थे यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 30 घर थे, 30-35 घर थे पूरे। अब पूरे के पूरे जले, सब सबका वही हाल है। आप कभी से रह रहे हो यहाँ? हम इधर 2000 से रह रहे, 2020 साल हो गए हमको, 20-21 साल से रह रहे हम यहाँ पे। और हमारा पहले कभी नहीं, पहली टाइम ऐसा हादसा पूरा हुआ एकदम। और पूरे कपड़े हमारे सब जल गए, इतना के सामान बर्तन सब कुछ भी नहीं बचा, डॉक्यूमेंट जल गए। हम सिलाई का टेलर का काम करता हूँ, वो भी पूरा हमारी सिलाई मशीन ये हो, कपड़े वपड़े भी जल गए, जो ऑर्डर के थे वो भी ऑर्डर के कपड़े भी जल गए, कुछ भी बचा नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ हमारा कोई हेल्प करे, जो हम फिर से अपने थोड़ा वो हो जावे, अपना अच्छा हो जावे जरा। एक टेलर है, इनका कारखाना पूरा जल के खत्म हो गया और जितने ऑर्डर के कपड़े वगैरह थे, जो भी इन्होंने ऑर्डर लिए थे वो भी खत्म हो गया। तो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स भी जल गए और डॉक्यूमेंट्स भी जल गए। तो ये पूरी तरीके से टोटल लॉस हो चुका है यहाँ पे रहने वाले लोगों का। और यहाँ पर इस तरह से महिलाएं भी खड़ी है। और मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे टोटल जो जितने भी झोपड़े 31, 33 जितने भी है, जो पीड़ित है, नई पीड़ित है, जो भी है, ये सबका सब कुछ जल गया। डॉक्यूमेंट, बर्तन, भांडी, कपड़ा, बिस्तर, सब चीजें, जो चीज पहने है ना इंसान, बस वही बची है, बाकी सब जल गया।
तो आप लोग का कुछ आगे इरादा है क्या? आप लोगों को जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जले तो गवर्नमेंट से या एमएलए से या पुलिस स्टेशन से कुछ कार्रवाई हो करके, या हमारे कुछ मेरी सारों से बस यही इल्तिजा है कि हम लोग को घर के बदले घर दो या एसआरए में कुछ करके दो। कुछ भी लोगों को एनसी की कॉपी मिली है यहाँ पर? अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। कोई आया नहीं, हाँ कोई आया। और कोई वेरिफिकेशन, कोई सर्वे आप लोगों का नाम लिखना? वो जब फायर ब्रिगेड वाले आए थे यहाँ पर, फायर ब्रिगेड आने के बाद जो सर्वे फायर ब्रिगेड वाले जो अपने रिटर्न में लेके गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। पुलिस भी एनसी नहीं लेती हमारे माँ बाप थे, हमारा बचपन हमारा पुलिस भी एनसी अब ये चल गया तो हम यही चाहेंगे कि हमारे इसकी जगह पे कुछ अच्छा मिले। हमारे साथ में समीर खान साहब यहाँ पर मौजूद है, जो हमारे को जानकारी दिए और हमारे को जानकारी देते हुए इन्होंने बताया। और यहाँ पर हुसैन भाई, यादव हुसैन कमेटी से जो यहाँ पर चद्दर और नाश्ता वगैरह का इंतजाम कर रहे थे, तो उन लोग ने हमारे को बताया कि पूरी तरीके से पूरा जमीन दोस्त हो गया, जल के कुछ बचा नहीं यहाँ पर। यहाँ तक के बर्तन और कबट और जितने भी अंदर लोहे के सामान थे, लोहे का सामान, सोने की ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी। यहाँ पे हम लोग, मेरे पीछे जो झोपड़ा है इधर पे, इनका लोग की अगले महीने शादी होने वाली थी, मेरी नवंबर या दिसंबर में होने वाली थी। हमारा जो भी सामान हमने जमा करके रखे थे शादी के लिए, वो सब कुछ जल गया। तो ये काफी ज्यादा तकलीफ में है लोग। तो हम समीर खान साहब से पूछना है, समीर भाई, जिस तरह से आप आगे बढ़ चढ़ के आंख बुझा रहे थे और जिस तरह से वीडियो आपके वायरल हो रहे थे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरी तो सबसे पहले लोगों के लिए चिंता ये है कि इनके जो डॉक्यूमेंट जल गए, जो इनका एक पुरावा था, जो इतने 20-25 साल से बता रही है, हमारी बहनें बता रही है कि 20-25 साल से यहाँ रह रहे। तो सबसे पहले सरकार से रिक्वेस्ट है कि उस पर ध्यान दे। और दूसरा, वो पंचनामा जो होता है वो अभी तक कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इनको उसके आगे में कोई पेपर मिले नहीं है। आगे अगर इनको कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, तो वो पंचनामा नहीं है या वो पेपर नहीं है, तो ये लोग किससे बात करेंगे, किसका क्या कैसा होगा। और यहाँ पे जैसे बता रहे 30-31 या घर थे, ये सारे के सारे जल गए, इनके डॉक्यूमेंट जल गए, इनके कपड़े वगैरह, रहने के बिस्तर वगैरह, 2000 के पहले के घर है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जल गई है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले इनके डॉक्यूमेंट और इनके रहने देने का एसेंशियल जो इनकी चीज़ें है रोजमर्रा की, उस पर ध्यान देते हुए इनके मदद मिले, सरकार की तरफ से मिले। लोग तो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग खाने वगैरह का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन आगे इनका क्या होगा? आगे फ्यूचर में इनको अगर कोई डॉक्यूमेंट इनके बच्चों की स्कूल की एडमिशन वगैरह सब रहेंगे, तो उसमें ये लोग परेशान हो ना हो, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि सारे डॉक्यूमेंट, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, सारी चीज़ के जल चुके हैं। अब इनके पास ऐसा है कि अपने आप के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी सरकार से कि जल्द से जल्द इनके डॉक्यूमेंट पे ध्यान दिया जाए, और इनका घर जो पूरी तरह जला हुआ है, तो कम से कम रहने के लिए फिलहाल तो एक टेम्पररी बना के दिया जाए। फिर उसके बाद आगे जैसे इनकी मांग है एसआरए या माड़ा के थ्रू जैसे भी होता है, इनको रहने के लिए ट्रांजिट कैम्प या इनको एक परमानेंट रूम मिल जाए। तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। अंदर जितने भी ट्रस्ट या जितने भी अदारे चल रहे के जो पत्रे वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं या जले हुए घरों के लिए आगे आके बनाने के लिए कुछ सामान देते हैं, तो वैसे मैं सभी एनजीओ से और सभी ट्रस्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि ये लोग के पास में आगे जितना हो सके ताउन करके लोग का घर यहाँ पर बन सके। और जिस तरह से यहाँ के एमएलए या यहाँ के जो भी अधिकारी है, तो उनसे भी ये हमारी गुजारिश रहेगी कि इन लोग को कुछ एनसी वगैरह इन लोग के नाम की पर्सनल दी जाए, कि जिसके जरिए ये लोग अपने वापस से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सके, आधार कार्ड वगैरह या जो भी इनका गुमाए। और हमारे साथ में यादव हुसैन कमेटी से हुसैन भाई जुड़े, तो आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से आप लोगों ने नाश्ता वगैरह का इंतजाम करवाए थे? सबसे पहली बात मेरे को समीर भाई ने बताया कि यहाँ पर अंगार लगे, मैं तुरंत ब्लैंकेट वगैरह का इंतजाम करा, सुबह में चाय और नाश्ते का इंतजाम करा। और दुख की बात ये कि इन लोगों को अभी तक दूसरा दिन नाश्ता हो गया है, उन लोगों तकरीबन अभी तक जो पंचनामा नहीं हुआ। ये बहुत ज़रूरी है, अभी उनका पंचनामा नहीं हो तो लोग बेचारे कैसा करेंगे? उनका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट लोग खत्म हो चुके हैं। तो मैं गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि उनके जो इनके हक में फैसला करिए, और ऐसा फैसला की बुनियाद पर उनका जो एक भला हो। और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनके हकों के बेहतर फैसला करे, तो उनका पूरा घर जल गया है, काफ़ी तकलीफ में हम लोग, और ठंडी का टाइम है, काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ के प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि इनके हक में कोई ऐसा फैसला करे जिनके बुनियाद पर इनके बच्चों को कुछ फ़ायदा हो जाए, मुस्तकबिल बदल जाए। जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े, जहाँ कैमरा घुमा के आप लोगों के ऊपर बता दीजिए, तो ये काफ़ी सारे लोग हैं कि जो इस उम्मीद में है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स जले हैं, यहाँ पर भी सभी लोग खड़े के जो आधार कार्ड वगैरह इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जले, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आवे आगे, ताकि इन लोग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो सके और ये लोग के बच्चे स्कूल वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आवे, जिससे स्कूल की दिक्कत या कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ सके। तो यहाँ पर स्थानीय के रहवासी जिस तरह से ये आग के झपेट में आए और इनका पूरी तरीके से चेहरा जल चुका है। तो सर क्या नाम है आपका? शेर खान। तो शेर खान भाई, जिस तरह से आप जिस तरह से घायल हो गए, जल गए, तो इसके ऊपर आपको कोई सहायता या कोई आपको लेके कोई सहायता नहीं मिली हमको, कोई सरकार की सहायता नहीं मिली, कोई लीडर नहीं आया, कोई नेता नहीं आया जो यहाँ के खाए। बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने हमारी मदद करी, नाश्ता चाय खाना। कल से हमको कोई लीडर पार्टी का इधर आके झाँका नहीं। वोट लेने के लिए सब बराबर आ रहे थे हाथ जोड़ के। अभी हमारे घर के पुरावे भी जल के राख हो गए, हमारे कपड़े बर्तन भांडे
किसके पास जाएंगे हम लोग? कोई सरकार के लिए हम लोग गरीब है क्या नहीं बोलने के लिए? ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि एक बंदा उसके घर में जब जल जाता है और कल आग लगी और आज वो वहाँ यहाँ पर मौजूद है, उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, क्योंकि उसको कोई रिलीफ नहीं, ना कोई एमएलए, ना कोई सोशल वर्कर, ना कोई ऐसा इनको मिल नहीं पाया कि जो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करे करके, और ये गए हॉस्पिटल में और रिटर्न आ गए करके, क्योंकि इनको कोई फैसिलिटी नहीं थी और अभी इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम के जरिए से खुद का इलाज कर सकेंगे। इनके पास में एक होली फैमिली हॉस्पिटल का एक सादा पेपर है करके, जो कि कोई मायने नहीं रखता है। ये रिपोर्ट भी किस तरह की है कि इनको कोई काम आवे या नहीं आवे, इससे कोई मायना नहीं रखता है करके। सरकारी हॉस्पिटल में कोई था भी नहीं और फायर ब्रिगेड भी आई, सब जल के राख हो गए जब फायर ब्रिगेड आई बुझाने के लिए। जब गरीबों का सब जल चुका था, जब फायर ब्रिगेड आई और बुझाई। सरकारी हॉस्पिटल में इनका बोलना ऐसा है कि मैं गया था सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं था, तो इनको होली फैमिली भागना पड़ा, लेकिन इनके पास में पैसे नहीं थे करके इनको कुछ लोगों ने मदद करे, तो ये हॉस्पिटल में सिर्फ इनका जो है ना कुछ ड्रेसिंग हुई, जिस तरह से मलहम वगैरह लगा के इनको भेज दिया गया करके। जबकि अगर कोई रोड के ऊपर या कोई हाईवे पे या अपने क्षेत्र से बाहर भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको उठा के लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते। ये पूरी तरीके से जख्मी हो गए, इनका चेहरा आगे लेके आके बताओ इनका किस तरीके से चेहरा जल गया है। अभी अगर इनको कोई गवर्नमेंट के अगर स्कीम का लाभ भी लेना होगा तो ये बंदा कैसा लेगा करके, जबकि इसके पास में ना राशन कार्ड बचा, ना इनका आधार कार्ड बचा, ना कुछ बचा। तो ये बड़े शर्म की बात है कि यहाँ का जो भी एमएलए होगा या जो भी है यहाँ का जिम्मेदार, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अगर इस तरीके से घायल है तो उसको पहले जब तक ठीक नहीं हो जाता है उसको हॉस्पिटल में रखना करके। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? पहली बात तो यहाँ पे जो चीज घर नहीं है किसी का, सबका घर जल गया, बर्तन जल गए, सब कुछ जल गया। सबसे पहले अभी जरूरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले जरूरत है क्या, घर की। तो जितना भी हो सके यहाँ पे कोई सरकार की मदद आई नहीं है, और जल्द से अगर सरकार चाहती है गरीब लोग के अगर लिए दिल में दया है तो आकर के जो भी है करके सबका झोपड़ा तैयार कर दे घर रहने के लिए, घर के लिए पहले करें, क्योंकि जब से जला तब से रात में ऐसे ही रह रहे बच्चे को लेकर के। घर की जरूरत है, छावा चाहिए, उसके लिए कोई पूछ नहीं रहा है, छत चाहिए तो उसके लिए कोई पूछ नहीं रहा, सबका सब जल गया, कोई आईडी नहीं, कोई मतलब किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स बचा नहीं है। यहाँ पे गिनती के 40 घर है, 50 घर है, मेरे ख्याल से ज़्यादा एक दिन का भी टाइम नहीं लगेगा ये गरीबों को घर देने के लिए। जहाँ तक मैं यहाँ पे 25 साल हो गया मुझे रहते हुए, मैं लोगों के झोपड़े यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यही विनती करूँगा, बाकी छोटे मोटे जो इनके काम है, एनजीओ से सपोर्ट मिल रहा है इनको खाने का, इनका सबसे बड़ा मुद्दा है घरों का, तो घरों के लिए इनकी बात होना चाहिए। और मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही अपील है, यहाँ पे जल्द से जल्द स्पीडी काम करवा के इनको घर दे दीजिए, सिर्फ यही कहना चाहूँगा।